Good morning, children. Yes, finally we got the Five Kingdom system by R.H. Whitaker. In 1969, he proposed Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. The main criteria for classification was reproduction, cell structure, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, इनको कंपेयर करने के बाद 5 किंगडम को उन्होंने बनाया। अब मैं थोड़ा ये टेबल यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। ये मैंने आपको करने के लिए बोला था कि आप इसको अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिए। और इस किंगडम का जो चार्ट बनाया हुआ है 5 किंगडम का, उसमें देखिए सारी अलग अलग चीज़ों को, जैसे यहाँ पे सेल टाइप, यहाँ पे सेल स्ट्रक्चर की बात हुई थी, यहाँ सेल वॉल की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है इनमें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं दिखाया, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सेल टाइप की बात करें तो मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक सेल, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटाई में यूकैरियोटिक और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक। तो मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को पेयर करती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। सेल वॉल इनमें कैसी होती है, नॉन सेलुलर कैसी होती है, नॉन सेलुलर सेल वॉल इसमें ना के बराबर होती है और पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से बनी हुई होती है, थोड़ी बहुत इसमें होती है। ठीक है, इनमें प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, इनमें होती तो है लेकिन वो सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती, किनमें, फंजाई में। इसके बाद प्लांटाई में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। और हमारी बॉडी में यानी कि एनिमल्स की, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है, यह जब हम एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे उस तब मैं आपको बता दूंगी। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है मोनेरा में, और बाकी सब में प्रेजेंट है, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। ओके, आपने अगर ये चार्ट तैयार कर लिया तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी किस लेवल तक बन के तैयार, इनकी सेलुलर मतलब बस सेल तक रहती है, सेल के आगे टिश्यू नहीं बनता। प्रोटिस्टा ये भी सेलुलर रहती है। ठीक है, यूनिसेलर या मल्टी सेलर है तो बस सेल का ही टिश्यू फॉर्म में रहेंगे बस। इसके बाद फंजाई में मल्टी सेलर होता है और लूज टिश्यू होता है। टिश्यू कैसा होता है, लूज मतलब स्केलेटल सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता। इनमें प्लांट्स में ऑर्गन और टिश्यू दोनों बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मतलब टिश्यू तक वाले भी मिलेंगे, ऑर्गन तक वाले भी मिलेंगे और ऐसे भी एनिमल्स जिनमें ऑर्गन सिस्टम पूरा तैयार हो जाएगा, जैसे कि हम लोग। अगला है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये खाना कैसे खाते हैं। अगर हम बात करें आपके मोनेरा वाले किंगडम की, तो इनमें जो ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हेटरोट्रॉपिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में कौन कौन से, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मतलब सड़ी गली चीज़ों पे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और कुछ ऐसे जो पैरासिटिक जुए की तरह जैसे किसी दूसरे बॉडी पे फीड करके अपना भोजन बनाते हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं, साथ ही साथ इनमें फोटोसिंथेटिक जोन भी पाया जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस से ही अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं। इसके बाद फंजाई में ज़्यादातर हेटरोट्रॉपिक होते हैं, सब मतलब हेटरोट्रॉपिक हैं। ये कैसे होता है, हेटरोट्रॉपिक में भी हेटरोट्रॉपिक की 3 कैटेगरीज मैंने बताई थी आपको, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो इसमें सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक दोनों पाए जाते हैं। ऑटोट्रॉपिक में ये प्लांटाई में सारे ऑटोट्रॉप्स हैं, ये फोटोसिंथेटिक मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। एनिमेलिया में ज़्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सब हेटरोट्रॉपिक हैं, कुछ इसमें होलोजोइक हैं और कुछ इनमें सैप्रोफिटिक हैं। होलोजोइक जैसे कि हम लोग चीज़ों को खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर हमें उससे न्यूट्रिशन मिलता है। इसके बाद सैप्रोफिटिक सड़ी गली चीज़ों को खा के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, वल्चर वगैरह इसमें होगा। तो ये तो बात हो गई स्टेबल की। ठीक, अब इसके बाद हम लाइन बाय लाइन हर किंगडम को पढ़ेंगे और हर किंगडम के कुछ एग्जांपल्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ये मैं लाइन टू लाइन ही पढ़ रही हूँ। नोट्स मैं आपको नेक्स्ट डे या तो व्हाट्सएप पे दूँगी या फिर आपको इस पे दे दूँगी। अभी इसी में मैं आपको जब मैं क्लास शेड्यूल करूँगी तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन कर दूँगी। आप सब लोग मुझे, जितने भी लोग क्लासेस अटेंड करो, मुझे एक बार हाई कर देना, जिससे सबका नंबर मेरे पास एक बार आ जाए। ठीक है, let us look at the 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Earlier classification system included bacteria,
Blue-green algae, fungi, mosses, fern, gymnosperm, and the angiosperm under plants. The character that unified this whole kingdom was that all the organisms included had a cell wall in their cells. This placed together group which widely differ in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and blue-green algae with other groups which were eukaryotic. It also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones. For example, Chlamydomonas, Spirogyra were placed together under algae. The classification does not differentiate between the heterotrophic group, fungi, and the autotrophic green plant, though they also show a characteristic difference in their wall composition, and the fungi had chitin in their wall, while the green plants had a cellulosic सेल वॉल. क्या है आपका जो कंप्लीट किंगडम सिस्टम है, इसमें भी कई सारे इश्यूज आए. किंगडम तक ही हम नहीं ऑर्गेनिजम्स को रख सकते थे, क्योंकि उन ऑर्गेनिज्म में भी कुछ ऐसे वेरिएशन थी जिनको हमें क्लासीफाई करना ज़रूरी था. ठीक है, तो जैसे अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन कर दिया. 5 आपने फाइलम बना दिए. आपका पहला एल्गी, दूसरा फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब किस में आते हैं, आपके प्लांट्स में ही आते हैं. ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो देखने में फंजाई की तरह लगते हैं, फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स को बियर करते हैं. तो वो सारी चीज़ों को हमें डिफ्रेंशिएट करना था. तो किंगडम तक ही हम सीमित नहीं रह सकते थे, इसको हमें फर्दर कंटिन्यू करना पड़ा फाइलम में, क्योंकि किसी किंगडम में जैसे प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट में भी आपको वेरिएशन दिखते हैं ना. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फूल आते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फूल आते ही नहीं हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें डायरेक्ट फ्रूट आ जाता है, फ्लावरिंग नहीं होती. जैसे कि आलू है, आलू में फूल तो नहीं निकलता, डायरेक्ट जड़ में आलू बन जाता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें क्लासिफिकेशन को और कंटिन्यू करना पड़ा, किंगडम पे ही हम सीमित नहीं रहे. ठीक है, ये कंप्लीट इस चीज़ में बताया गया है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो उसको भी हम रीड कर लेते हैं. इसमें अलग अलग प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इन सब के एग्जांपल्स दिए हुए हैं इस पैराग्राफ में. इसको आप चाहे तो खुद पढ़ सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले किंगडम मोनेरा की. ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, किंगडम मोनेरा की. किंगडम मोनेरा का मतलब होता है छोटे, सूक्ष्म ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये बियर करती है. ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा मतलब मेन मेंबर जो है वो है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट है. बैक्टीरिया आपके मुंह से लेके आपके एयर में हर जगह बैक्टीरिया जा सकता है. 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल. अगर आप हाथ भर के मिट्टी लेंगे तो पूरी मिट्टी में भी आपको बहुत सारे बैक्टीरिया मिल जाएंगे. दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशन, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव. ये बहुत बीच में परिस्थिति में भी सर्वाइव कर सकते हैं. मतलब कि गर्म झरनों में ये रह सकते हैं, डेजर्ट में रह सकते हैं, स्नो में भी रह सकते हैं, बर्फ़ में भी रह सकते हैं, डीप ओशंस जहाँ पे कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं. इसके अलावा इनका जो क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा बड़ा है. मतलब कहीं भी जाकर ये अपने आप को टॉलरेट करके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जी सकते हैं. मैनी ऑफ देम इन और ऑन देयर ऑर्गेनिज्म और एज पैरासाइट. कुछ ऐसे भी हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एज अ पैरासाइट सर्वाइव कर सकते हैं. पैरासाइट किसको बोलते हैं, वो ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करे, जिंदा रहे वो दूसरा ऑर्गेनिज्म, उसको बिना मारे उससे अपना भोजन लेता रहे और उसे थोड़ा थोड़ा नुकसान पहुंचाता रहे. ठीक है, इसका एग्जांपल मतलब जुएँ हैं, क्योंकि ये आपको दिखती हैं. फिलहाल जुएँ बैक्टीरिया नहीं है, आप गलती से भी ये मत समझ लीजिएगा. ये हमारे सर में रहती हैं. इसके अलावा जोंक है, जोंक भी इसी तरह होती है, बॉडी पे आपके रहेगी, धीरे 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 चूसती रहेगी, आपको कम्प्लीटली तुरंत किल नहीं करेगी. ठीक है, इसको पैरासाइट बोलते हैं. तो बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में कैटेगराइज कर दिए, वो भी उनकी शेप के अकॉर्डिंग. अगर शेप की बात करें तो बैक्टीरिया को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. पहला है कोकस, स्फेरिकल कोकाई, मतलब गोल 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 स्फेरिकल शेप में होते हैं. फिर दूसरी है बैसिलस, ऐसे बैसिलाई की शेप में, मतलब एक स्पून की शेप में ये रहते हैं. फिर उसके बाद है आपका कॉमा शेप. कुछ ऐसे होते हैं जो वाइब्रो कॉमा की तरह रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं स्पाइरलम. ये ऐसे स्पाइरलम की तरह रहता है, साइड साइड में फ्लैजेला धागे की तरह स्ट्रक्चर निकले होते हैं. ठीक है, तो ये तो बात हो गई बैक्टीरिया की. आज के लिए इतना सफिशिएंट है, लेकिन आपको इसको कंटिन्यू करना है नेक्स्ट डे. लेकिन इसको यहीं स्टॉप नहीं करना है, आपको लाइन टू लाइन फिर से दोबारा पढ़ना है. और जिसने भी अभी बुक्स नहीं खरीदी है, प्लीज़ बच्चे बुक्स खरीद लीजिए, अदरवाइज़ आपको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा. थैंक यू. और
नोट्स कॉपी आपने बनाई होगी, प्रीवियस चैप्टर के आपने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे। आई होप आप लोग मुझे आज व्हाट्सअप कर देंगे, क्योंकि मैं अपना व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर दूँगी। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर वीडियो।